नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज ये वीडियो के लिए मैं आया हूँ प्रयागराज में। तो आज एक ऐसे फार्म पर आया हूँ, ऐसा फार्म आपने नहीं देखा होगा। ये जो कि बहुत कम से कम लागत में तैयार किया गया है, पूरा सरपत और पॉलीथीन से तैयार किया गया है। मात्र 3 लाख में 45 पशुओं का डेयरी फार्म तैयार किया गया है। यहाँ की जो फार्मर है वो महीने के लगभग 1.5 से 2 लाख की इनकम करते हैं। आइए यहाँ के जो किसान है उनसे बात करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको छोटा सा एक अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम घनश्याम सिंह यादव है। मैं ग्राम सकरा पोस्ट उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज से हैं। तो आपका जो डेयरी फार्म है आपने कब से शुरुआत किया था? ये फार्मिंग हमने 1 साल से किया। 1 साल पहले शुरुआत की है। तो कितने पशु हैं अपने डेयरी फार्म पर? अभी 30 गाय 12 भैंस 13 भैंस है। 30 गाय 13 भैंस और टोटल मिलाकर बच्चे मिलाकर 70। दोस्तों 70 पशुओं का डेयरी फार्म है। ये कितने एरिया में है? 25 विश्व में। 25 विश्व में 25 विश्व में टोटल फार्म है या क्या कुछ हरा चारा वगैरह लगाते हैं? कुछ नहीं, केवल फार्म है। तो ये जो सेट बनाएगी साइज वगैरह क्या है? एक सेट मेरा 80 बाई 25 है। हाँ। ये दोनों 80 फीट का लंबा है। अच्छा, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, आपने डेयरी फार्म की शुरुआत किया तो लोग बड़े बड़े सेट बनाते हैं, आपने छप्पर में क्यों बनाया? बजट के ऊपर है भाई। अच्छा, तो ये जो आपने 2 सेट बनाया, इसको बनाने में कितनी लागत आई? एक सेट बनाने में करीब 1 से 1.5 लाख आता है। 1 से 1.5 लाख एक सेट बनाने में? लगभग हमें लगता है लगभग 3 लाख आया है दोनों सेट बनाने में। तो 3 लाख हो गया आपको सेट बनाने में। आपने जो पशु लिया कहाँ से लिए? ये हमारा पशु ज्यादा था हरियाणा और इधर गोरखपुर। तो कितने पशु से स्टार्ट किया आपने? मैं शुरू में 20 गाय लाया था। इस समय कितनी है? इस समय 30 गाय है। 30 गाय है और 13 भैंस है। कौन कौन से ब्रीड के रखते हैं अपने यहाँ? हमारे यहाँ साहिवाल क्रॉस ब्रीडिंग है। मतलब टोटल क्रॉस ब्रीड ही है? भैंस में मुर्रा है, बन्नी है। अच्छा, मुर्रा बन्नी नस्ल की। तो गाय और भैंस दोनों आपने रखा है। तो गाय रखने में ज्यादा फायदा है या भैंस रखने में ज्यादा फायदा है? फायदा भैंस में है, गाय में भी है। आइए दोस्तों सर का पशु देखते हैं। तो आपने पशु सभी बाहर बांधे हैं धूप में? सर ये ठंडा का मौसम है ना, तभी दिन में थोड़ा घाम ले लेती है, धूप लेती तो फिर शाम को अंदर हो जाती है। मतलब प्रॉपर जगह है अंदर और बाहर बांधने के लिए। अभी इस समय जैसे कि अंदर थोड़ा मिट्टी है, इधर मिट्टी में जानवर आराम से बैठता है, देखिए लेट जाती है। इतना सुकून होता है जानवरों के लिए। तो आपके यहाँ ब्रीड बहुत अच्छी दिख रही है, कहाँ से लाते हैं? हरियाणा बर्ड। थोड़ा सा भैंसों के बारे में बताइए, कौन सी भैंस कैसी है, कहाँ से लाए हैं? ये हरियाणा का है दोनों। कितना मिल्किंग है इनका? 14 लीटर है, ये 13 लीटर है। अच्छा, और इधर गाय भी बांधे हैं? ये गाय है मेरी साहिवाल है, 12 लीटर दूध देती है। अच्छा, ये अभी है। बाकी इधर एचएफ और क्रॉस ब्रीड गाय है। ये एचएफ है, ये तो 16 लीटर देती है, वो भी 16 लीटर देती है। ये सब 16, 17, 18 तक है। तो गाय कहाँ से लाते हैं? वो ये भी उधर ही से लाता है, क्रैकत गोरखपुर। गाय को भी बाहर बांधे हैं। आइए दोस्तों इनका सेट देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उस सेट के बारे में थोड़ा बताइए, आपने सेट कैसे बनाया है? आपने ये कांच से बनाया हूँ। ये सरपत, जो कि सरपत बोलते हैं। हाँ, सरपत। तो पहले सरपत से बनाया, इसके ऊपर जो आपने देख रहा हूँ टीना डाले हैं और बगल वाले में आपने पन्नी डाला है, पॉलीथीन। तो इसमें टीना डाले, उसमें पॉलीथीन डाले हैं क्यों? सर उस समय बनाया था तो दोनों पॉलीथीन था, तो बाद में लगा कि नहीं ये बदलना चाहिए, थोड़ा दिक्कत आने लगा। तो टीना डालने से ये है कि हमारा से बड़ा रहता है। ठंडी में और गर्मी में क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा गर्मी में दिक्कत होती है? गर्मी में दिन में गर्म रहेगा। अच्छा, और ठंडा रहेगा। आजकल अंदर रात को गर्म रखता है। यानी गर्मी में पूरा ये जो पॉलीथीन लगाए हैं खोल देते हैं तो पूरा वेंटिलेशन बना रहता है, फार्म बिल्कुल ठंडा रहता है। हाँ, ये जैसे कि प्रकृति है, सरपत जो है, तो जिस तरह माहौल रहेगा उसी तरह इसे गर्मी नीचे नहीं आती है। और दूसरी बात, इनका सेट पूरा खुला हुआ है तो गर्म हवा रुकती नहीं है। और ठंडी के लिए देख ही रखते हैं, चारों तरफ पॉलीथीन लगाए हैं, इसके कारण बाहर की हवा नहीं अंदर जाती, अंदर पूरा गर्म बना रहता है। क्यों? ये जो आपने एंगल लगाया कितनी दूरी पर लगाए हैं? ये 10 फीट पे ये वाला एंगल है, 12 फीट पे ये। अच्छा, 12 इधर है, 12 उधर है। इस साइड लंबाई 80 है, चौड़ाई 25 है। मतलब 80 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। जो चरही आपने बनाया है, कैसा डिजाइन दिया, थोड़ा इसको दिखाइए। इसका ये है चरही है,
ये दाना टाइप बनाया हम। दोनों तरफ जैसे आपने किया है, पानी भर देते हैं, चारा खिलाते हैं, कैसे करते हैं इसमें? नहीं, चारा खिलाते हैं। चारा खिलाते हैं, तो ये पाइप रखी है, पानी पानी कैसे पिलाते पानी हैं? के लिए बस है। पानी जैसे डालना है तो यहाँ से वहां तक डालते हैं। अब इससे दोनों तरफ हो जाता है पानी। अच्छा, तो इस समय कितने लैक्टेशन में है, कितने कितने पशु आपके दूध दे रहे हैं? पशु दे रहे हैं दूध 12 गाय दे रही, 5-7 भैंस। अच्छा, यानी मतलब 19 पशु आपके अभी लैक्टेशन में चल रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत किया था तो कितना लैक्टेशन में थे उस समय? उस समय तो 20 जो 40 थी शुरुआत में था, तो अब धीरे धीरे आगे पीछे हो गए। अच्छा, आगे पीछे हो गया। तो उस समय कितना प्रोडक्शन चल रहा था, उत्पादन कितना हो रहा था? उस समय जब गाय थी तो मेरे पास 400 लीटर था। 400 लीटर दूध था। तो क्या रेट सेलिंग होती थी दूध का? 40 रुपये लीटर। 40 रुपये। तो कितने इनकम हो जाती है डेली? तो वही 400 के लिए 40 के हिसाब से चल रहे 22,20,000 महीने के 2 लाख रुपए जाता था। अब लागत पर बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास 43 जानवर हैं, ठीक, बड़े जानवर, इसमें कितना चारा लग जाता है? 4 कुंटल डेली का भूसा लगेगा। 2 कुंटल राशन लगेगा। दाने में क्या क्या खिलाते हैं? दाने में एक पशुआहार आता है, उसको खिलाते हैं, और चोकर खिलाते हैं, और चूनी खिलाते हैं। तो आपके यहाँ जो पशु हैं, तो औसत प्रोडक्शन कितना है लगभग? हमारा औसत उत्पादन कितना बड़े आता है दिल्ली का? अगर हो तो अभी इस समय है 200 लीटर के आसपास में। तो आपके फार्म पर कितने मजदूर हैं? 5। खुद भी करते हैं और 5 मजदूर रखे हैं। तो कितनी खर्चा आ जाता है मजदूर की? मजदूर का आता है 70,000। अच्छा, 70,000 खर्चा आता है मजदूर पर। तो चारे में कितना खर्च हो जाता है? चारे में जाता है 5,000 डेली का। महीने का मान लीजिए कि किस्तें ना 40,000 महीने का है। और 60,000 दाने में? 60,000। तो ब्रीडिंग पर बात कर लेते हैं। तो आप मतलब AI कराते हैं या बुल रखे हैं? नहीं, अभी AI कराते हैं। फुल तैयार कर रहा हूँ अपने पास। अच्छा, अब आप जैसे कि 1 साल हो गया आपको डेयरी फार्म को लिए हुए, तो कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस आ ही गया होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आती है, दिमाग से प्रॉब्लम थोड़ा झेल आती है शुरू में, बाद में वो प्रॉब्लम खुद जान जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे कोई किसान करना चाहता है, प्रेगनेंटी की ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप, यानी कि जो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है गाय में है या भैंस में? गाय में ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड में इसमें रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अब बीमारी पर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी आती हैं? जैसे गांव में लेकर चलते हैं तो कौन कौन सी बीमारी आ रही है आपके यहाँ? कभी कभी थनैला आता है, और फिर थनैला ज्यादा आता है। अच्छा, हाँ, वैसे तो बुखार नॉर्मल चीज है, हर जानवर का आ जाता है उसके। और जैसे कि आ जाता है थनैला ज्यादा प्रॉब्लम देती है। गाय में थनैला ज्यादा होता है। थनैला ज्यादा है। भैंसों में तो ऐसा कुछ नहीं आता है। भैंसों कुछ नहीं आता है। तो सीजनी बीमारी आता है, जैसे कभी तो लगा है कोई सी भी जानवर को जाता है, वैसा कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तो आगे का आपका क्या प्लान है? अभी छोटा सा फार्म है, अभी शेड वगैरह बढ़िया नहीं बना, तो आगे क्या प्लान है आपका? नहीं, अब आगे बनाना है, इसको आगे ले जाना है। तो फायदा है? फायदा तो है ही है। अच्छा, तो वो दूध का हो गया, जैसे कि गोबर भी होता है, गोबर क्या करते हैं आप? खेत में डलवाते हैं। अभी जैसे डलवा दिया, फिर इकट्ठा हो रहा, अभी गेहूं कटेगा, उसके बाद फिर खेत में चला जाएगा, बिक जाता भी है। खेत पर ले जाने वाले ले जाते हैं। तो आपके पास खेती करने के लिए कितनी जमीन है? मेरे पास खेती की जमीन ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो मेरे पास 2-2.5 बीघा है बस। 2-2.5 बीघा जो उसमें अपना डेयरी फार्म खोल लिए हैं? जो है 2.5 है, इसके बाद 2 बीघा है बस। तो हरा चारे के लिए क्या करते हैं? हरा चारा हमारे यहाँ जैसे हरा चारा अपने खेत में लगाते हैं, इस समय नहीं लगा पाए हैं। इस समय हरा चारा हमारे यहाँ नहीं होता है, कि हमारे यहाँ थोड़ा दिक्कत है। हमारे यहाँ दिक्कत है, जैसे कि अभी इस समय हरा चारा बो देंगे तो इस समय बहुत जानवर इफराद है, यानी कि आवारा पशु की वजह से नहीं लगा पाते, उसकी वजह से नहीं लगा पाते हैं, देख रेख नहीं हो पाती है। और खास करके अगर आजकल हरा चारा जैसे बरसेम हुआ, वो सब लगा दो, तो हमारे यहाँ लील गाय है, लील गाय वो कितना भी लगाओ तोड़ कर खा जाएंगे। यानी कि इसके साथ साथ जैसे खेतों में अन्य फसल तैयार हो जाएंगी, उसके साथ में चारा भी तैयार हो जाएगा, उसमें फिर उतना कटाई नहीं होगा चारे में। तो आजकल जो बहुत बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, तो आज के जो नवयुवा उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं अगर चल रही है कुछ तो खोलना चाहिए, कर लीजिए। 2 भैंस भी 3 भैंस, माँ ज्यादा मत रखिए। 2-3 या 4 गाय 5 गाय रखोगे तो भी जितना बाहर जाओगे कमाने उतना तो कमा लोगे, कमा लेंगे।